आज हम पहुंचे हैं डिंगोरे गांव में, जो कि जुन्नर तहसील में आता है, पुणे महाराष्ट्र में। हमारे साथ मौजूद है एक प्रगतिशील युवा किसान जो प्याज की खेती करते हैं, फूलों की खेती करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं, देसी गायों का गौपालन करते हैं। जब इनसे हमने बातचीत करी, हमने जाना कि जो किसान है जो प्याज की खेती करते हैं उसकी हकीकत क्या है, ज़मीनी हकीकत क्या है, आखिर प्याज के किसानों को क्यों परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्यों उनको रेट नहीं मिलता है, आखिर उसके पीछे की वजह क्या है। तो पूरी बातचीत आपके सामने पेश करते हैं, बात करेंगे योगेश जी से और हकीकत बताएंगे आपको प्याज के किसानों की। बहुत बहुत स्वागत है योगेश जी आपका। नमस्ते जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि इस समय हम प्याज के खेत में बैठे हैं, पीछे प्याज है, आगे प्याज है, आसपास भी प्याज है। लोगों के सामने बड़ी समस्या रहती है जो किसानी करते हैं प्याज की, कि आए दिन उनको अपनी प्याज को लेकर लड़ना पड़ता है सरकार से, मार्केट में बड़ा त्राहिमाम त्राहिमाम रहती है। ऐसा क्यों है प्याज को लेकर? एक तो प्याज की आज के डेट में जो लागत आ रही है प्याज उगाने के लिए, उसकी ही रेंज बहुत बढ़ गई है। जैसे कि पहले ज़माने, आज से 10 से 12 साल पहले 1 एकड़ प्याज उगाने के लिए हम लोगों को 10 से 12 हज़ार रुपये काफ़ी हो जाते थे। लेकिन आज के डेट में जो हर चीज़ के भाव बढ़ रहे हैं, जैसे डीजल के बढ़ रहे हैं, ट्रैक्टर की कीमतें बढ़ रही है, लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है, खाद के भाव बढ़ रहे हैं, बीज के भाव बढ़ रहे हैं, ये सब भाव बढ़ने के कारण हमको आज 1 एकड़ प्याज उगाने में कम से कम 80 से 90 हज़ार रुपये 1 एकड़ के लिए लगते हैं। और जब बेचने जाओ तो मार्केट में उतने ही पैसे बनते हैं। तो घर वालों की मेहनत और जो बीच में टाइम गया, उसका 1 रुपया किसान को आज के डेट में मिल नहीं रहा है। क्योंकि बाहर प्याज एक्सपोर्ट होने लगता है तो अंदर देश के अंदर कीमत बढ़ जाती है, तो शहर वाले हंगामा कर देते हैं, न्यूज़ मीडिया वाले चला देते थोड़ा बहुत, तो फिर एक्सपोर्ट कहीं से बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं, अफगानिस्तान का प्याज आ जाता है, तो इसकी वापस कॉस्ट डाउन हो जाती है मार्केट में। तो इसीलिए ज़्यादातर किसान परेशान हैं। विस्तार से बात करें तो समझ के चलिए कि जैसे हम लोग आज की डेट में प्याज उगाने के लिए स्टार्टिंग करते हैं तो ज़मीन को पहले जोतना पड़ता है ट्रैक्टर से। जैसे रोटावेटर चला दिया, कल्टीवेटर चला दिया, बाद में ये लाइनें बनानी पड़ती है बीच में कीचड़ बनाने के लिए। तो इसके लिए हम सबको डीजल चाहिए। तो डीजल आज की डेट में बन गया है 100 रुपये लीटर, जो पहले के ज़माने 40 से 50 रुपये लीटर में बन जाता था। वहाँ पे कॉस्ट बढ़ गई, उसके लिए हम लोग को जीएसटी देना पड़ता है। बीज लेना पड़ता है तो जीएसटी देना पड़ता है, दवाई लेनी पड़ती है, जीएसटी देना पड़ता है। कुछ भी जैसे स्प्रिंकलर लेना है आज की डेट में, या फिर ड्रिप इरिगेशन करना है, जीएसटी देना पड़ता है। लेकिन जब कोई दिक्कत आ जाती है, जैसे कि कोई तूफान आ गया या फिर अकाल पड़ गया, वो टाइम पे फसल ख़राब हो जाती है, तो इनमें से कोई भी जो प्रोडक्ट हमने खरीदे थे उसमें से कोई हेल्प नहीं करता। सरकार करती है थोड़ा बहुत हेल्प, तो वो भी कुछ नॉमिनल ही होता है। तो किसानों के पास में ऐसा होता है कि 5 साल खेती करो तो 1 साल पैसा बनता है, 4 साल का लॉस तो किसान को ही उठाना पड़ता है। तो ये समस्या है, मुख्य समस्या है। हाँ जी। अच्छा, आपको क्या लगता है, एक युवा होने के नाते, जितना आप समझते हैं, आपकी समझदारी के नाते, आप भी बड़े बुजुर्गों से बात करते होंगे जैसे जो किसान पहले खेती करते थे, तो ये कारण क्या है, इसका समाधान कैसे निकल सकता है? आज की डेट में क्या हो गया ना, मार्केटिंग का ज़माना बन गया है। तो टीवी पे या फिर न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइज आते हैं कि प्याज के लिए आप ये दवा छिड़का दो कि इसमें रोग नहीं लगेगा, कीड़े पड़ गए तो साफ़ हो जाएगा। तो उसकी जो वो लोगों ने आदत बना दी किसानों के, आजू बाजू के लोगों को। आज मैं ये चाहता हूँ, मैं देसी गौपालन करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हर कोई ऑर्गेनिक खेती करे। लेकिन आजू बाजू के खेत वाले लोग जब केमिकल वाली खेती करते हैं ना, वो टाइम पे मेरे समझ के चलो कि प्याज पे आज कोई तीतर आ गया, जैसे क्या बोलते हैं, कीड़ा आ गया कोई, तो मैं उसके लिए दवाई स्प्रे करता हूँ, तो पहले ज़माने में उससे क्लियर हो जाता था। लेकिन आज की डेट में बाजू वाले किसानों ने केमिकल छिड़क छिड़क के उनकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ा दी कीड़ों की, कि वो आज देसी तरीकों के लिए काम ही नहीं कर पड़ रहा। तो मेरे को भी आज मजबूरन केमिकल ही खरीदना पड़ रहा है। तो बजट बढ़ रहा है धीरे धीरे, हर चीज़ में इनपुट ही बढ़ रहा है हमारा। आउट मतलब जो हम लोग बेचने जाते हैं तो वो टाइम पे हमारे पास कुछ आता ही नहीं है, बचता नहीं है ज़्यादा। दूसरी बात ये हो गई कि जब हम लोग मार्केट में बेचने जाते हैं तो हमारी कोई नहीं सुनता है। समझ के चलो, मेरे को आज 1 एकड़ प्याज बनाने के लिए आ गया कि 1 लाख रुपए खर्चा। 1 किलो के लिए मेरे लग रहे 10 रुपये। और मैं मार्केट में पिछले ये साल की बात करूं, मैं जो 22-23 आ रहा है, तो इस साल में पिछले जून से लेके आज तक 12 से 14 रुपए के ऊपर प्याज का भाव नहीं गया। जब मैं लगा रहा हूँ 10 रुपये, मेरे घर के सब लोग मेहनत कर रहे हैं, 8-10 लोग हैं हम लोग घर में, और लेबर भी ले रहे हैं। तो इतना करके मेरे को आज की डेट में मिल रहे किलो के 12 रुपये, किलो के पीछे मिल रहे मेरे को 2 रुपये। तो कुछ बनता ही नहीं उसमें ना, घर में तो मतलब खाने पीने के लिए जो चीज़ें खरीद के उतनी उसके लिए भी पैसा नहीं बचता है। तो आज की डेट में तो लोग इसीलिए खेती छोड़ रहे हैं। अब कोई हमारे जैसे किसान है जो शौक से कर रहे हैं, लेकिन आज तक तो घर में भी माँ बाप बोलते कि बेटा आप एक काम करो, हम लोग खेती संभाल लेंगे, आप कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेना। दूसरी समस्या है कि किसान ही किसान को बेटी देने के लिए आज तैयार नहीं है, लड़कों की शादी करने की दिक्कत हो रही है सबसे बड़ी। ये सभी समस्या आज किसान फेस कर रहा है यहाँ पे प्याज के लिए। और एक्सपोर्ट के लिए जो बंदी हो जाती है, सबसे पहले गवर्नमेंट जो बैन करते हैं एक्सपोर्ट करना, वो सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, जैसे कि क्या यही कारण है कि यहाँ के जो क्षेत्रीय किसान हैं वो पारंपरिक खेती को छोड़ के, यानी प्याज की खेती के साथ साथ वो फूलों की खेती भी कर रहे हैं या अन्य फसलों की खेती भी कर रहे हैं, उसकी तरफ भी रुख कर रहे हैं, क्या ये भी एक कारण है और इससे उनको फ़ायदा हो रहा है?
सबसे पहले यही बात थी कि यहाँ पे सबसे पहले मतलब समझ के चलिए जून महीने से लेकर दिसंबर महीने तक मुंबई, पूना, अहमदनगर, नासिक और कुछ गुजरात और हैदराबाद साइड में यहाँ से प्याज जाता था बाहर बेचने के लिए मंडियों में। तो हम लोग 7 से 8 महीने हम लोग पूरी मुंबई और सिटीज़ को ये जुन्नर तहसील प्याज भेजता था। लेकिन आज ये क्या है, पैसा नहीं बन रहा तो कौन करेगा? तो लोग आज कोई चारा लगा के कोई भैंस पाल रहा है, कोई गाय पाल रहा है, कोई फूलों की खेती कर रहा है, कोई अदरक की खेती कर रहा है, कोई घर के लिए गेहूँ बना रहा है। क्योंकि लोग आज प्याज जो यहाँ का फिक्स आइटम था जो खेती में उगाने का, उसमें एक तो लागत ज़्यादा आ रही है, लागत लगा के भी चलो गहने बेच के भी मतलब इन्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन बनने की बात ही नहीं है। क्योंकि हम लोगों को तो कोई ऑप्शन है नहीं, बीज लाना है ज़मीन में डालना है, खाद लाना है ज़मीन में डालना है, ज़मीन में से जो निकलेगा वो नहीं बिका मार्केट में तो फिर खराब हो गया तो हमको ज़मीन में ही फेंकना है। उसके लिए कोई हमको पॉलिसी नहीं है। एक तो प्याज का बीमा होता नहीं है, होता है कोई प्राइवेट कंपनियां कराती, तो 1 एकड़ के लिए हम लोग डालते 4 से 5 हज़ार रुपये प्रीमियम भरते हैं हम लोग। और जब कोई दिक्कत आ जाती है जैसे नैसर्गिक आपत्ति कोई आ गई, तो वो टाइम पे हम लोग का मुआवजा देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये। वो बोलते हैं हमारे नॉर्म्स में तो यही है। लेकिन भाई साहब हमने लगाए 70-80 हज़ार रुपये, 10-12 हज़ार से क्या होगा? आज प्याज का बीज जो है तो कंपनियां बेच रही है। पिछले साल का ही किस्सा है मेरे गांव में कि एक बंदे ने 3,000 रुपये किलो से बीज लिया था प्याज का। जब वो डाला तो उसका जर्मिनेशन 50% भी नहीं आया। कंपनी के पास बोला तो उनका जो मार्केटिंग बंदा था वो बोले आप कंपनी को केस करिए, मतलब क्या बोलते हैं, कंप्लेंट करिए। अभी बंदा कहाँ से जीमेल करेगा और कहाँ से ये सब मतलब अनपढ़ किसान वो कहाँ से करेगा? तो वो बोलता है जाने दो यार, नसीब में ही था नहीं। तो कंपनियां तो कमा रही है लेकिन किसान जो मेहनत कर रहा है वो नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, जब 500 रुपये 10 केजी का मतलब 50 रुपये केजी का हम लोग को भाव मिलता है या फिर 10 रुपये किलो का मिलता है, लेकिन प्याज तो खत्म हो रहा है, लोग खा तो रहे हैं। जब जब बेचने जाते तो वो बोलते सामने बिकता नहीं यार, भाव नहीं मिल पाएगा, अब क्या करें? तो ये टाइम पे हम लोग क्या बेचना ही पड़ रहा है आज की डेट में हम लोगों को, जो भाव मिले उसी में। क्योंकि अपनी जैसे बिस्किट की बॉक्स लेने जाएंगे अपन, कोई पैकेट लेने जाएंगे, उस पर MRP है, दुकानदार बोला लेना है तो लेने तो मत लो। हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। हम लोगों को कुछ भी करके बेचने को शेल्फ लाइफ है नहीं उसको ज़्यादा उतनी। तो ये सारी समस्या हैं प्याज के किसानों को लेकर। बहुत बारीकी से योगेश जी ने बताया कि कैसे पूरी फसल तैयार होती है, लेकिन जब वो मार्केट में जाती है तो उनको मुनाफे की तो छोड़िए, आप उसकी लागत का पैसा भी नहीं मिलता किसानों को। तो इस यही कारण है कि किसान को मजबूरी जो फसल वो पूरी मेहनत से, पूरी खून पसीने की कमाई से लगाकर अपने खेतों में उगाता है, तो उसको वही जब मार्केट में रेट नहीं मिलता तो उसको वो फसल नष्ट करके बाहर फेंकनी होती है। तो हमें भी ये समझना पड़ेगा, आम जनता को भी समझना पड़ेगा, सरकार को भी ये समझना पड़ेगा, बीच के जो बिचौलिए हैं, जो मध्यस्थता निभाते हैं, मीडिएटर, जिनको आप आड़ती कहते हैं, जिनको ये लोग अलग भाषा में दलाल भी कहते हैं, तो उनको ये समझना चाहिए, उनको थोड़ी सी रहमो करम करना चाहिए, किसान की परिस्थिति को समझना चाहिए कि कैसे वो पूरी चीज़ें करता है। लेकिन जब वो बाजार में ले आता है अपनी फसल को, तो आड़ती क्या केवल बीच में मीडिएटर का काम करके उसकी फसल का भाव डाउन कर देता है। तो ऐसा जो प्याज यहाँ पे 10 रुपए केजी से बिक रहा है ना, हम्म, मेरी बुआ मेरे चाचा मुंबई जैसे सिटी में जो पेट पालने के लिए गए आज की डेट में हम्म, जॉब कर रहे हैं, वो लोग वही प्याज वहाँ के मार्केट में 60 से 80 रुपए किलो के हिसाब से लेते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन भाई 100 किलोमीटर के ट्रांसपोर्टेशन में इतना थोड़ी खर्चा आता है, लेकिन वो लोग कमा रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल 4 महीने उसके पीछे मेहनत कर रहा है उसको कुछ नहीं मिल रहा। वो एक दिन में यहाँ से खरीदेंगे, पैक कर देंगे और भेज देंगे, एक दिन में उनके 4 गुना भाव बन जाएंगे, लेकिन किसान को यह नहीं मिलेगा। और सरकार से जब यहाँ पे हम लोग आंदोलन करते या MP के पास या विधायक के पास हम लोग जाते हैं, तो वो टाइम पे वो बोलते हैं कि आप सीधा शहरों में जाके बेचो। लेकिन शहरों में किसान के लिए बेचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल लोग हैं जो कई सालों से वहाँ पे सब्जी बेच रहे हैं, तो वो किसान की गाड़ी लगाने नहीं देते। और किसान अगर शहर चला जाएगा तो उसके खेत कौन हाँ, संभालेगा? वो भी सबसे जरूरी बात है। तो आशा करते हैं आपको ये हमारी बातचीत पसंद आई होगी और आपने समझा होगा कि किसान की क्या हकीकत है। किसान तक चैनल का भी यही उद्देश्य रहता है कि आपको पूरी तरीके से बताया जाए कि धरातल का सच क्या है, ज़मीनी हकीकत क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किसान तक। ऐसी और भी दिलचस्प वीडियो और रिपोर्ट्स देखने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए आप हमारे किसान तक चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें, जिससे कि आपको हमारे चैनल की सारी ताज़ा अपडेट मिलती रहे। और खेती किसानी की अगर कोई अच्छी खबरें और पढ़ना चाहते हैं आप, तो किसान तक .in पर आज ही लॉगिन करें।